हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एनसीईआरटी लर्न। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री क्लास लेसन 1 यानी पार्ट 1 मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम 2023 VVI क्वेश्चन, जो कि आज की वीडियो में हम लोग 5 ऐसा VVI क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में एक न एक जरूर पूछा जाएगा और ये 3 नंबर के पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2023 VVI क्वेश्चन। तो पहला हम लोग देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। क्या है ये रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो VVI ये क्वेश्चन है। क्या है VVI क्वेश्चन? रासायनिक अभिक्रिया जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ के साथ क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ये आप लोग कॉपी और कलम लेकर बैठिएगा और लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ताकि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा सवाल। तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहा जाता है। तो ये रासायनिक समीकरण है, यानी देखिए कह रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की, तो ये पदार्थ हो गया, और संकेतों एवं सूत्रों की तो यहाँ Mg है। Mg मैग्नीशियम होता है और इसका संकेत Mg हो गया। मैग्नीशियम का संकेत क्या हो गया? Mg हो गया। तो वही संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण हम लोग कर रहे हैं। तो उसका क्या होता है? संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे Mg+2Cl, देखिए Mg+2Cl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, Mg मैग्नीशियम है। यहाँ पे अभिक्रिया कर रहे हैं तो यहाँ मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा है और H2 बाहर निकल रहा है। और यहाँ है जिंक के साथ, जब जिंक कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जिंक सल्फेट बन रहा है और कॉपर विस्थापित हो रहा है। तो दो हम लोग देख लिए। और नेक्स्ट देखते हैं अगला, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? देखिए ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही VVI क्वेश्चन है, बहुत VVI है, जो कि बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? तो वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें प्रतिकारक तथा प्रतिफल में तत्वों के परमाणुओं तथा प्रतिफल में तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये तत्व है, और यहाँ पे जब तीर के जो बायां साइड होता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिकारक, और जो दाहिना साइड होता है इसे प्रतिफल कहते हैं। तो कह रहा है कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें प्रतिकारक यानी प्रतिकारक तथा प्रतिफल में तत्वों के परमाणुओं तथा प्रतिफल में तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो यानी समान हो, यानी जितना इधर रहना चाहिए परमाणु इतना इधर रहना चाहिए, तब जाके ये संतुलित होगा यानी बराबर होगा। तो देखिए यहाँ CaCO3 और यहाँ पे है CaO और यहाँ पे CO2। तो यहाँ पे देखिए तो O कै गो है? 2 गो है। यहाँ पे कै गो है? 2 गो। और यहाँ पे O कै गो है? तो 3 गो है। O कै गो यहाँ पे है? 3 गो। तो ये संतुलित नहीं है। तो यहाँ पे देखिए फिर क्या होगा कि यहाँ पे O 3 गो है, लेकिन C देखिए तो Ca कै गो है? A गो है। C A गो है, और यहाँ पे कै गो है? C A गो है, C भी A गो है, C भी A गो है, लेकिन O यहाँ पे 3 गो है। तो यहाँ पे भी तो 3 गो है, 2 गो ये हुआ, 1 गो ये, 3 गो हो गया। तो ये तो संतुलित है। अगला हम लोग कहा कि H2+Cl2 और 2HCl। तो यहाँ H2 2 गो है, और इसमें भी H2 यहाँ H 2 गो है, देखिए यहाँ पे, और Cl यहाँ पे 2 गो है, तो इसमें भी 2 गो है। 2 से गुना किए मल्टीप्लाई तो इधर हो गया, तो ये संतुलित हो गया। तो कहेंगे हम लोग कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। तो बहुत ही VVI है बोर्ड एग्जाम के लिए, मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला देखते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? देखिए इसमें से हम चौथा बता रहे हैं, जो कि एक और 5 बताएंगे, जो कि एक न एक इसमें से पूछा जाएगा। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? तो वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें तत्वों के परमाणुओं की संख्या प्रतिकारक तथा प्रतिफल में यानी प्रतिकारक तथा प्रतिफल में समान नहीं होते हैं, तो वैसे रासायनिक समीकरण को असंतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। जैसे
H2 प्लस Cl2। यहाँ पे देखिए H2 है तो ये परमाणु का जैसे प्रतिकारक इधर हुआ, प्रतिफल जो प्रतिकारक से बन के इधर तैयार होता है उसे प्रतिफल कहते हैं। इसे समझ गए। तो ये प्रतिफल हुआ, ये प्रतिकारक। तो ये प्रतिकारक में भी परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए और प्रतिफल में भी परमाणुओं की संख्या समान होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि प्रतिकारक में देख रहे हैं कि H2 प्लस Cl2 यानी H यहाँ पे कै गो है, 2 गो है, और यहाँ पे कै गो है, 1 गो है। तो संतुलित नहीं है तो ये कौन चीज होगा, असंतुलित होगा। ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है, असंतुलित, असंतुलित है। अब यहाँ पे देखिए एक और देख लेते हैं जैसे में कि Mg प्लस HCl। तो Mg यहाँ पे एक ठो है, Mg यहाँ पे एक ठो है, Cl यहाँ पे एक ठो है और Cl इसमें 2 गो है, कै गो है, 2 गो है। तो ये संतुलित नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, असंतुलित, असंतुलित हो जाएगा। अगला है कि उदासीकरण रासायनिक अभिक्रिया क्या है। उदासीकरण रासायनिक अभिक्रिया क्या है, ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही VVI क्वेश्चन है। तो ये 5वां लास्ट क्वेश्चन है और ये बहुत VVI क्वेश्चन है, एक न एक जरूर मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा भस्म अभिक्रिया कर लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को उदासीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अम्ल, अम्ल क्या है, तो अम्ल देखिए HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये क्या है, तो ये अम्ल है, अम्ल। और ये क्या है, तो भस्म, भस्म हो गया, ये भस्म हुआ, ये अम्ल, NaOH कौची हुआ, भस्म, और HCl अम्ल हुआ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो कह रहा है कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा भस्म अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, क्या लवण और जल का निर्माण करते हैं, तो उसे उदासीकरण करते हैं। तो अम्ल है और भस्म अभिक्रिया कर रहा है, तो अभिक्रिया जब करा तो NaCl बन गया, तो ये क्या हो गया, लवण, लवण, और H2O यानी H2 क्या हो गया, जल, जल हो गया। तो जल का निर्माण कर लिया, तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को उदासीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अगला देख लेते हैं जैसे में H2SO4 प्लस KOH, इस सल्फ्यूरिक अम्ल हुआ, एक भस्म हो गया। तो अभिक्रिया जब कर रहा है तो K2SO4 यहाँ पे लवण हो गया और ये क्या हो गया, जल हो गया। तो ये लवण हुआ, लवण, और ये जल हुआ, जल। तो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो में अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार फिर मिलते हैं नेक्स्ट VVI क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।